रिसेंटली मार्केट में लिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, और वो भी तब जब ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में एक प्रेशर विटनेस किया जा रहा है। तो ऐसे में एक और कंपनी अपने आईपीओ के साथ मार्केट में आ रही है विद द कंपनी नेम मोबीक्विक। वैसे तो इस कंपनी का आईपीओ लास्ट ईयर आने वाला था, बट लास्ट ईयर कोविड की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे। इस वजह से कंपनी ने अपना आईपीओ का प्लान पोस्टपोन कर दिया था। अब मोबीक्विक एक काफी पॉपुलर कंपनी है अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स, इसीलिए इसके आईपीओ का डिस्कशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज पास्ट में ऐसी ही कंपनीज ने इन्वेस्टर्स की वेल्थ सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय की है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पेटीएम एंड जोमेटो, जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से एट दिस मोमेंट लगभग 50% तक डाउन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहीं ये आईपीओ भी पास्ट आईपीओ की तरह एक ब्रांड ट्रैप तो नहीं, और उसके लिए हम 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। पहला है कंपनी का बिजनेस, कि कंपनी कौन से सेगमेंट में बिजनेस करती है। सेकंड है कंपनी के आईपीओ डिटेल्स। थर्ड है कंपनी के बिजनेस की स्ट्रेंथ्स, कि कंपनी के बिजनेस में उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है। और फोर्थ है कंपनी की बिजनेस के साथ एसोसिएटेड रिस्क। और इस आईपीओ के एंड में आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, जो कि मुझे लगता है आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, और ये पॉइंट आपके इस इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड यू आर आवर इन्वेस्टर्स वे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं कंपनी के बिजनेस पे। तो मोबीक्विक इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल क्रेडिट प्लेयर है, और ये अपने कस्टमर्स को स्मॉल और माइक्रो लोन्स देता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और ये लोन्स वो कस्टमर्स के क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे उनको देता है। मोबीक्विक बाय नाउ पे लेटर जैसी सर्विसेज का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, और इस सर्विस का यूज इंडिया में काफी तेजी से भी बढ़ रहा है। एंड कंपनी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल वॉलेट प्लेयर भी है आफ्टर पेटीएम, और ये पेटीएम की तरह ही डिफरेंट मर्चेंट्स पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन भी देता है। एंड जस्ट लाइक पेटीएम, ये अदर सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। कंपनी 2009 में फाउंड की गई थी बाय मिस्टर बिपिन प्रीत सिंह एंड उपासना ठाकुर। अगर हम कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में फर्दर जानकारी लें, तो जहां इंडिया में क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन अभी भी 3.5% है, उधर कंपनी के पास 30 मिलियन ऐसे कस्टमर अभी भी अवेलेबल हैं जो कि लोन लेने के लिए प्री अप्रूव्ड है, जो कि कंपनी के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के सीईओ ने अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का यूज काफी तेजी से बढ़ रहा है, और ये इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में 25% सीएजीआर की ग्रोथ दिखा सकती है। इसी इंडस्ट्री में एक और बड़ा प्लेयर जो कि पेटीएम है, वो लगातार अपनी बैलेंस शीट में बड़े लॉसेस दिखा रहा है, बट दूसरी तरफ मोबीक्विक ने रिसेंटली 2021 के Q3 एंड Q4 में पहली बार प्रॉफिट्स दिखाए हैं। और दूसरी तरफ 21-22 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, उसमें कंपनी ने 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। अब हम बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स पे। सो कंपनी 1900 करोड़ का टोटल आईपीओ ला रही है, जिसमें से 1500 करोड़ विल बी फ्रेश इशू एंड रिमेनिंग 400 करोड़ विल बी ऑफर फॉर सेल। अब आप में से जितने लोगों को ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में डिफरेंस नहीं पता, तो उनके लिए बता दूं, फ्रेश इशू वो अमाउंट है जो कंपनी फर्दर अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाली है, और ऑफर फॉर सेल वो अमाउंट है जो कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो आईपीओ के थ्रू अपने स्टेक सेल कर रहे हैं उनके पास जाएगा। और इस केस में जो मोबीक्विक है, उसका 75% पैसा कंपनी के एक्सपेंशन में यूज होने वाला है, विच इज वेरी गुड। अगर आप इसको कंपेयर करो लास्ट ईयर आए हुए पेटीएम के आईपीओ से, तो उस केस में पेटीएम का 50% से भी कम हिस्सा फ्रेश इशू था, यानी 50% से भी कम पैसा कंपनी के एक्सपेंशन में यूज होने वाला था, और दूसरी तरफ मोबीक्विक में ये जो फ्रेश इशू है वो 75% है। नाउ सिर्फ फ्रेश इशू का ज्यादा होना सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स पे। कंपनी की स्ट्रेंथ पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे इस वीडियो और चैनल को भी स्ट्रेंथ मिल सके। सो थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो। अब हम आते हैं कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स पे। सो कंपनी के पास अपने बिजनेस सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा अर्ली मूवर एडवांटेज है, जिसकी वजह से कंपनी के पास लगभग 107 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स हैं, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कंपनी के पास लगभग 3.7 मिलियन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मर्चेंट्स का एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिसेंट आर्टिकल की माने, तो कंपनी के प्लेटफॉर्म पे लगभग 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे होते हैं, जो कि एक अच्छे पेस से ग्रो भी हो रहा है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि किसी भी बिजनेस के स्ट्रेंथ से भी ज्यादा जरूरी है कि हम ये देखें कि उस बिजनेस के साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड है। सो अब हम आते हैं कंपनी के रिस्क पे। इस कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है
वो ये है कि कंपनी एक बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट में वर्क करती है, जिसमें और भी प्लेयर्स लाइक पेटीएम एंड फोन पे काफी अच्छा कर रहे हैं। अब इस सेगमेंट में अगर फ्यूचर में कंपनी से कोई भी मिस्टेक होती है इन टर्म्स ऑफ डेटा ब्रीच या सिक्योरिटी, तो कंपनी अपना मार्केट शेयर काफी तेजी से लूज भी कर सकती है। और इसके अलावा अगर फ्यूचर में आरबीआई कोई भी ऐसी पॉलिसी लाती है जो कि कंपनी के प्रोसेस के अगेंस्ट हो, तो उससे भी कंपनी को ओवरकम करने में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसका आप लोगों का समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं पर्सनली मोबीक्विक का आईपीओ लास्ट 1 साल से प्राइमरी मार्केट्स में ट्रैक कर रहा हूं। अब आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्राइमरी मार्केट्स क्या होते हैं, तो उनके लिए बता दूं, किसी भी कंट्री में 2 मार्केट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट को आप लोग स्टॉक मार्केट की तरह भी जानते हो। किसी भी स्टॉक का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले शेयर प्राइमरी मार्केट में ट्रेड करता है। अनलाइक स्टॉक मार्केट जहां पर कंपनी एक बार में अपने सारे शेयर्स लिस्ट कर देती है, प्राइमरी मार्केट्स में कंपनी अपने नीड के हिसाब से धीरे धीरे शेयर रिलीज करती है, जिस वजह से इनके प्राइस में भी कम फ्लक्चुएशन होता है। लास्ट ईयर जब पेटीएम, जो कि एक बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी है, उसका आईपीओ काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे मार्केट में लिस्ट हुआ, और जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट ये हुआ कि उसने 1 साल के अंदर अंदर अपने इन्वेस्टर्स का वेल्थ काफी बड़े लेवल पर डिस्ट्रॉय किया। तो उसका रिपल इफेक्ट ये पड़ा कि इवन इन द प्राइमरी मार्केट्स जहां पर फ्लक्चुएशन काफी कम होता है, वहां पर 1 साल पहले जहां मोबीक्विक का शेयर प्राइस 1200 से 1250 के बीच में था, करंटली वो प्राइस 600 से 650 के अराउंड आ गया है। अब इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि अब ये प्राइस जब मार्केट में लिस्ट होगा तो ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे लिस्ट नहीं होगा, जो कि एक रिलीफ है इन्वेस्टर्स के लिए। सो अब हम आते हैं अपने वीडियो के कंक्लूजन पे कि हमें आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग आते हैं। पहले वो इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में एंटर होना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो उनके लिए बता दूं कि मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पेस है, मैंने आपको पहले ही बताया, काफी कंपेटिटिव है। तो इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि मैं कंपनी का परफॉर्मेंस अगले 2 से 3 क्वार्टर और भी ऑब्जर्व करूं। उसका रीजन ये है क्योंकि कंपनी ने अभी सिर्फ 2 क्वार्टर में ही प्रॉफिट शो किए हैं, और सिर्फ 2 क्वार्टर काफी नहीं है इस चीज की गारंटी देने के लिए कि कंपनी का ऐसा ही परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी चलेगा। और दूसरे वो लोग आते हैं जो आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस आईपीओ में आपको एक अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, तो आप लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ को कंसीडर कर सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सारा डिस्कशन मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोग प्लान कर रहे हो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, एंड इफ यस टाइप यस एंड इफ नो टाइप नो। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।